मेरे साधना का विषय भी ऐसा ही क्रांतिपूर्ण है जो कुछ थोड़ा सा आपको परिचित है। ईश्वर प्राप्ति या अन्य कोई सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैंने कभी भी साधना नहीं की, न करनी पड़ी। मुझे सद्गुरु की खोज भी न करनी पड़ी। जबरदस्ती से मुझे साधन बताया गया जो मुझे करना पड़ा। भगवान दत्तात्रेय की परम कृपा से मुझे परम शक्तिशाली गुरुदेव की सहायता मिली, जिन्होंने मुझे विविध साधन बताकर साथ ही करवा लिया। अभी कुछ समय और बाकी है जो मुझे साधक वृत्ति से बिताना पड़ेगा। बिना आदेश मैं कुछ भी करना नहीं चाहता, न मैं कर सकता हूं। मेरे जीवन की अब तक की घटनाओं में मेरे निज का हिस्सा कुछ भी नहीं है। एक यंत्र की तरह मेरी जीवन नौका चली है। बात यह है कि क्या होने वाला है इसका ठीक पता मुझे है। क्या करने का है इस विषय का मुझे ज्ञान है, लेकिन किस मार्ग से, इस शब्द प्रयोग का तात्पर्य आपके ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन इसका स्पष्टीकरण करने की अभी आवश्यकता नहीं है और न करना ही ठीक है। और कार्यक्षेत्र के लिए योग्य ठिकाना कौन सा है, इसका हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है। कुछ थोड़ा सा ज्ञान है और बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। मैं केवल आदेश की राह देखता हूं, उसी की चिंता में अहरनिश पड़ा हूं। यही एक कारण है जो मैं आप लोगों की चिट्ठियों के जवाब देने में विलंब करता हूं। तब तक मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा साधना काल पूरा हो जाने पर आपको सब कुछ विदित होगा। मैं देश पर्यटन करना क्यों नहीं चाहता, यह आपके ध्यान में अब आया होगा। कुछ काल मेरी साधकावस्था बाकी है। जगन माता का कार्य जगन माता ही पूरा करेगी। आगे मेरे जीवन में और भी महत्वपूर्ण क्रांति होगी। यह सांप्रत का पेशा केवल साधन काल के लिए उपयुक्त घटना है। यह गुरुकुल में निवास है। भाद्रपद वद 11 शक 1868 शनिवार, दिनांक 21 सितंबर 1946। भगवान परशुराम का आदर्श। महात्रिपुरी विद्या के आदि आचार्य पूर्ण परब्रह्म जगतगुरु दत्तात्रेय तथा आदर्श भगवान भार्गव राम और उपासना महाशक्ति त्रिपुरा माता की इस महाविद्या के उपासक के सामने आदर्श भगवान परशुराम का होना चाहिए। हमें तो यह महाविद्या उन्हीं से प्राप्त हुई। भगवान परशुराम का आदर्श यानी क्षत्रिय वर्ण का द्वेष नहीं। भगवान ने भी क्षत्रियों का द्वेष नहीं किया था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। दुष्ट क्षत्रियों का भगवान ने निपात किया। बुद्धि व शक्ति इन दोनों का ही संगम भगवान की जगह था। अखिल जगत का प्रभुत्व व ऐश्वर्य भगवान ने प्राप्त कर लिया था तथा अश्वमेध यज्ञ द्वारा सर्वस्व का दान किया और तपोवन का आश्रय लिया। त्रिपुरी महाविद्या का फल क्या है? आदर्श भगवान भार्गव राम ही हैं। सांप्रत काल में अग्निहोत्र उपासना का भी लोप हो चुका है। एक समय में कर्म मार्ग का अतिरेक हुआ। फलस्वरूप प्रजा भोग प्रधान हुई। स्वर्ग सुख प्राप्ति यही ध्येय हो गया। कर्म मार्ग के आश्रम से सर्वत्र हिंसा शुरू हो गई। ऐसे भोग प्रधान हुए भारतवर्ष को ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। परंतु इसके बाद
अग्निहोत्र उपासना बिल्कुल लुप्त हो गई। अग्निहोत्र उपासना लुप्त हुई, इसी कारण प्रजा निस्तेज, दरिद्री, रोगी हुई। यज्ञ, दान, तप आदि वैदिक उपासना पावनकारी है। केवल सुख प्राप्ति यह ध्येय नहीं होना चाहिए। संगम त्यक्त्वा फलानि च, आसक्ति व फल की अपेक्षा न करते हुए इस तरीके से वैदिक उपासना करें। मिति पौष शुद्ध 7 शक 1869, दिनांक 20 दिसंबर 1947। सनातन धर्म। सनातन धर्म यह सभी प्रस्थापित धर्म मतों का मूल है। सर्वधर्म तथा सर्वमत सारवाद रूप ही है। सब सच्चे हैं, किसी का भी कहना झूठ नहीं। एकमात्र अटल ऐसी श्रुतियों के सिद्धांत तरह तरह की भाषा शैली में कथन किए हुए हैं। किसी ने स्पष्ट तो किसी ने अस्पष्ट, देश काल परिस्थिति अनुसार विशिष्ट मत प्रतिपादित किए हैं। सभी धर्म व मतों का मूल आधार मात्र एक श्रुति ही है। श्रुतियों के सिद्धांत यदि सुरक्षित रहें तो ही सभी धर्म तथा मत सुरक्षित रहेंगे। श्रुति ही सब धर्मों का मूल है। फाल्गुन शुद्ध 7 शक 1868, दिनांक 27 फरवरी 1947। श्रुति मार्ग का प्रचार करें। भावी घटनाएं खुली आंखों से ही देखते रहें। अनंत तपश्चर्याओं से ही जो साध्य होता है वही आपको सहज साध्य हो रहा है। मेरे प्रति दृढ़ विश्वास, यही आपकी आत्मोन्नति का मार्ग, राजमार्ग है। क्या वह सूचित करेंगे कि जिसके लिए तपस्या करना आवश्यक है वह अब आपसे कितने अंतर पर है? किस प्राप्तव्य के लिए तपस्या करेंगे? इत्यादि प्रश्न स्वतः से ही करें। तत्काल पहेली का उत्तर मिलेगा। मनुष्य शरीर धारण कर आप तो केवल देवलोक में ही वास्तव्य किए हुए हैं, यह दिखाई देगा। दैवी जीवन तिजोरी में बंद कर उसकी चाबी मेरे पास रहने दें। मैंने तो आपको उसकी लिखित सनद पत्री ही लिख कर दी हुई है। उस पर आपका हक है। जिस क्षण आप इच्छा करेंगे उसी समय वह तो आपके हाथ में ही है। वैशाख वद 14 युक्त 30 शक 1867, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 1945।